रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात की है फोन पर और पीएम ने सभी संतों का हाल जाना है, क्योंकि कई संत इसमें संक्रमित बताए जा रहे हैं कुंभ के दरमियान। ऐसे में प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को फोन कॉल किया, उनसे उनका हालचाल जाना और बोला कि अब जो शाही स्नान, क्योंकि 2 हो चुके हैं और बाकी जो शाही स्नान बचे हैं उनको प्रतीकात्मक ही रखा जाए। तो कुंभ पर देश के प्रधान सेवक की अपील, उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना बेकाबू हो चला है, ऐसे में अब प्रतीकात्मक रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील, 2 शाही स्नान हो चुके हैं। पीएम मोदी ने यह अपील की है श्रद्धालुओं से और साथ ही स्वामी अवधेशानंद गिरी से भी उन्होंने बात की है। अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, उन्होंने ये कहा है। तो ये अपील की है, संकट से लड़ाई को ताकत मिलेगी। इस अपील के साथ उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या आह्वान किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं, ऐसे में अब कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। संकट की घड़ी है, इससे हमारी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होगी कोरोना के खिलाफ। जो जंग पूरा देश लड़ रहा है उसमें हमें सफलता हासिल होगी, उसमें हमें कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें इस तरह के बड़े फैसले, कड़े फैसले लेने ही होंगे। प्रधानमंत्री बेहद चिंतित हैं और नजर बनाए हुए हालात पर लगातार अधिकारियों से जानकारियां हासिल कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील, ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। महंत नारायण गिरी जूना अखाड़ा के सीधे जुड़े हैं। महंत जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और प्रधानमंत्री मोदी ने अब अपील की है हाथ जोड़कर, कहा है अब सभी श्रद्धालुओं को कि अब 2 शाही स्नान हो चुके हैं, वापस लौट जाएं, क्योंकि लोगों की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। महंत जी क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं इस पर? ये हमारा जूना अखाड़ा ने शुरू से ही इस बात को बोला है, भी निवेदन किया था, कोई भी जो है कुंभ में नहीं आए, केवल साधु संत आए। और इस बार भी जो है निश्चित किया है कि जो प्रतीकात्मक, जो आगे कुंभ है प्रतीकात्मक 2-2 संत लोग जाए। ये लोग, हम लोग भी तय किया भाई हर अखाड़े से 2-2 संत आए और अपने देवताओं को स्नान कराए। तो हमने प्रधानमंत्री से पूर्ण रूप से पहले से ही सहमत है और हमेशा से हमने जो है केंद्र सरकार के राज्य के जो भी गाइडलाइन है उसका पालन किया है। और पहले भी हमने 8 महीने तक अपने मंदिरों पूरे देश को बंद रखा है। और हम हमेशा से जो सरकार के साथ जो भी गाइडलाइन है, हमारा मानना है तो जीवन का रक्षा करना पुण्य है और जीवन का रक्षा अगर संत लोग नहीं करे तो कौन करेगा। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यह बहुत बड़ा जो है सफल मिला है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास और बड़ा है और हम हमेशा से भक्तों से विशेष जी, तो सभी से निवेदन किया है। आप जैसे लोगों को भी गुजारिश करनी होगी, आप जैसे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपकी बातों को जो भक्त है वो मानते हैं। ऐसे में सभी जो भी धर्म गुरु हैं, आचार्य हैं, उनको आगे आकर के लोगों से अपील करनी होगी कि इस वक्त जो सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है इस महामारी के खिलाफ देश जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें अपना योगदान देना। हमने सबसे भक्तों ने पहले से निवेदन किया है कि कोई भी कुंभ मेले में नहीं आवे। हमारे साधु संत जो आए हुए हैं वो लोग भी लौट रहे हैं और हमने बोला है कि कम से कम जो अखाड़े की व्यवस्था पे वो लोग यहाँ पर रहे। प्रतीकात्मक रूप में ही हम लोग जाकर स्नान करेंगे जो हनुमान जयंती है 28 जो है 27 अप्रैल को। तो ये हमारा ऐसा मानना है निश्चित रूप से। और हमने हमेशा से लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है उसका प्रयास हमेशा से हमारा जो है अखाड़ा जो जूना अखाड़ा हमेशा इस प्रयास में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। महंत नारायण गिरी जी हमारे साथ बने हुए हैं और आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से बात की है और उनको कहा है कि मैं अपील करता हूं कि अब प्रतीकात्मक रूप से ही कुंभ का शाही स्नान किया जाए। तो उसके बाद स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने बयान दिया कि पीएम के आह्वान का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि जीवन की रक्षा से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है। अगर इस महामारी को फैलने से रोकने में हम योगदान कर सकें तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। और ये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज उनसे बात की और उनके आह्वान का वो सम्मान करते हैं। और हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी जुड़े हुए लगातार। महंत नारायण गिरी जी, हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, जो संत कुंभ में पहुंचे, वो कोरोना संक्रमित हुए, क्योंकि इस वक्त जो महामारी की रफ्तार है वो बेकाबू हो चली है। ऐसे में समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि अपना अपना योगदान इस लड़ाई में देना ही होगा। हमने तो देखिए पहले 1 महीना पहले पूरा अखाड़े में सब पूरा जूना अखाड़े में बोला के वैक्सीन का इंजेक्शन एक जो है सभी साधु संतों ने दिया, करीब 5000 आसपास के संतों ने इंजेक्शन लगवाया, दवाई भी लिया। और हम हमेशा से सभी अखाड़े में जितने भी हरिद्वार में स्थान है वो अपने कमरों को सुरक्षित रखे। कोई ऐसी बीमारी होती है तो महात्माओं को वहाँ सुरक्षित रखेंगे। तो निश्चित रूप से हमेशा से ही हम लोगों का ऐसा है कि ये जो बीमारी है वैश्विक महामारी है कोरोना जो है,
और हम लोगों ने जो है सभी ने जो है टेस्ट भी करवा रहे हैं। जो भी कोरोना का निकलता है तो सुरक्षित रूप से आइसोलेशन करवा रहे हैं और यहाँ से जाके और अपने जो है किसी स्थान में नहीं भेज रहे हैं उसको। हरिद्वार में जो कमरे हैं, अखाड़े के कमरे हैं, या मान लीजिए कि जो कोई है जो 2-4 लोग बीमार वगैरह है, उनको सुरक्षित कमरे से बाहर नहीं आने देना, उनको सेवा वहीं पर लगा हुआ है और हॉस्पिटल में भी भेजते हैं हम। हमारे ध्यान है कि किसी भी व्यक्ति कोरोना वाला को अगर बाहर जाएगा, किसी बीमारी होगा तो जीवन की स्थिति हो सकती है, किसी का जीवन जा सकता है। तो हमारा सभी साधु संतों का ये लक्ष्य है कि सबका जीवन को रक्षा करना है, उसकी सुरक्षा करना है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीवन रक्षा से बड़ा धर्म कुछ और नहीं है और धर्म रक्षा, जीवन रक्षा अभी जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कि लोगों की जान बचाने के लिए आगे। और देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद अब अपील की है, आगे बढ़कर उन्होंने कहा है कि अब आप प्रतीकात्मक रूप से कुंभ के शाही स्नान को माने। 2 शाही स्नान हो चुके हैं और स्वामी चक्रपाणी ने इस पर क्या कुछ कहा है, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आह्वान किया है वो हम आपको सुनवाते हैं। हम अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम उनका समर्थन करते हैं और बधाई देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये कदम उठाया, स्वयं संतों से बात किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। एक जागरूक और एक निश्चित रूप से एक ऐसा पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी सबकी चिंता करते हैं, तो उनकी अपील का हम बहुत अभिनंदन करते हैं और हर संतों से अपील करते हैं, हर भक्तों से अपील करते हैं कि कुंभ को संक्षिप्त किया जाए जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए और मानवता के हित के लिए, ताकि कोरोना से लड़ने में जल्द से जल्द हम लोग सफलता प्राप्त करें। आ रहा है और सभी का यही कहना है कि हम सबको आगे आना चाहिए और हम सबको आगे आकर के प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो अपील है, उसको मानना चाहिए। हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद जी भी जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। तो प्रधानमंत्री अब खुद आगे आए हैं क्योंकि कोरोना के जो हालात बन चुके हैं स्वामी जी, वो बेकाबू हो चले हैं और कुंभ में भी हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे साधु संत संक्रमित होते जा रहे हैं, श्रद्धालु संक्रमित हो रहे हैं और कोरोना से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया उस पर आप क्या कहेंगे जूना अखाड़ा के माध्यम से? तो उनका फोन अभी उनसे नहीं संपर्क हो पा रहा है, आगे हम उनसे बात करेंगे। तो स्वामी यतीन्द्रानंद जी से हम बात करेंगे और तमाम जो अखाड़े हैं उन सब का अब यही मानना है कि जिस तरीके से कोरोना बेकाबू हो चला है, ऐसे में सबसे बड़ा धर्म अभी यही है कि हम इंसानियत की रक्षा करें, हम लोगों के जीवन की रक्षा करें। और अब जब देश के प्रधानमंत्री खुद आगे आए हैं, उन्होंने खुद अपील की है, खुद उन्होंने आह्वान किया है, प्रतीकात्मक रूप से कुंभ अब आगे किया जाए। 2 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं, पीएम ने अपील की है और इसके बाद अब जो साधु संत है वो भी प्रधानमंत्री की अपील को मान रहे हैं और सबका ये कहना है कि कोरोना के खिलाफ संत समाज पूरी तरीके से एकजुट है। स्वामी यतीन्द्रानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क करते हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारे साथ अवधेशानंद गिरी जी खुद जुड़ गए हैं, पहले उनका मैं रुख कर लूंगी। अवधेशानंद गिरी जी, प्रधानमंत्री ने आपको फोन किया है आज और उन्होंने फोन करके आपसे क्या आह्वान किया, एक बार बताइए ताकि हमारे देश के दर्शक सुने। बहुत गहन जागरूकता के साथ संज्ञान लेते हैं। वे इस समय अत्यंत संवेदनशील अंतःकरण के साथ कुंभ को भी देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे फोन करके पूछा कि वहां की कैसी परिस्थितियां हैं, तो मैंने उनको कहा कि प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं संत। हमारे यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो कोविड नियमों का अनुपालन कर रहे हैं, हमारे ढंग से स्नान हो सके पुलिस प्रशासन के द्वारा। और हमारे यहाँ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर लोग आए प्राय, तो जो बाहर से कुछ लोग आए थे हो सकता है वो पॉजिटिव रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा ध्रुव सत्य है कि कोरोना कुंभ से नहीं गया है और ना ही कोरोना यहाँ फैला है। बाहर से जो यात्री आए वो कुछ लोग लेकर आए, क्योंकि हमारे शासन और प्रशासन ने सबका आह्वान किया, फ्री हैंड किया कुंभ को, कहा कि सब लोग पहुंचे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे फोन पर पूछा कि वहां की कैसी परिस्थितियां हैं, तो मैंने उनको अवगत कराया है कि अब लगभग हमारे सारे स्नान हो चुके हैं, तो आने वाले स्नान हम प्रतीकात्मक कर लेंगे। और बैरागियों का जहां तक स्नान है तो वो उनका स्नान प्रशासन कराने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उनका वो स्नान हो जाएगा। लेकिन लाखों की संख्या में जो लोग जा रहे थे अब वो नहीं जाएंगे, 2-2, 4-4 लोग जाएंगे। मैंने आह्वान किया है पूरे देश भर के श्रद्धालु भक्तों का कि वो अब कुंभ में जो अत्यंत वृद्ध हैं, छोटे बच्चे ना आए, भारी भीड़ ना आए। तो मैं अभी भी आपके रिपब्लिक चैनल के माध्यम से भावुक भक्तों का आह्वान करता हूं
मैं अपील करता हूं कि देश भर के लोग कुंभ में आने के लिए सावधानी रखें, नियमों का पालन करें। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि कुंभ से कोरोना नहीं फैला है। जो ये बात कही जा रही है, नैरेटिव्स को इधर से उधर लोग कर रहे हैं कि कुंभ से कोरोना फैला है, सत्य यही है कि यहाँ पर कोई कोरोना नहीं था और अभी भी उस तरह का नहीं है। बाहर के जो संक्रमित हमारे यात्री थे उनके कारण कुछ संक्रमण हुआ, लेकिन वो नियंत्रण में स्थिति, स्वास्थ्य विभाग पूरा नियंत्रित कर रहा है उसे। विशेषकर पुलिस और प्रशासन के प्रबंध अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वो भ्रमित न हो, चिंतित न हो। और हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हम सभी साधु महात्माओं की कुशल क्षेम पूछी है। हमारे प्रधानमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं। उनका हृदय अत्यंत संवेदनशील है, वो भावुक मन के प्राणी है। मैं उनकी कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए और कुंभ सही हो, भली प्रकार हो, इसकी प्रतिबद्धता के लिए मैं प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की सराहना करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी का भी आज मुझे फोन आया। माननीय गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री जी की पहल पर हम प्रतीकात्मक करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जी, तो देखिए महामंडलेश्वर जुनाखारा आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ साफ बताया कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से उनको फोन करके संत समाज का हालचाल जाना और उसके बाद प्रतीकात्मक रूप से अब आगे शाही स्नान करने की बात कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महामंडलेश्वर जुनाखाड़ा आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमसे बात करने के लिए। और देखिए उन्होंने साफ साफ इस बात को अब कह दिया है कि जो श्रद्धालु हरिद्वार आना चाहते थे आगे शाही स्नान के लिए, अब वो प्रतीकात्मक रूप से ही स्नान